हेलो एवरीवन। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले कोडशिप स्टार्टर 34 का प्रॉब्लम एवरेज एरे। ऑल्सो बिफोर मूविंग ऑन, मेक श्योर यू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। So as always, let's start by understanding the question. Average array. You are given two integers n, x. Output an array a of length n such that क्या बोला गया है कि हमें इनपुट में दो इंटीजर्स दिए गए हैं n और x, और हमें आउटपुट में एक ऐसा एरे a देना है जिसकी लेंथ n के बराबर है, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स n है और दो कंडीशंस मैच होनी चाहिए जो कि नीचे बताई गई है, तीन। पहली कि a ऑफ i की वैल्यू -1000 से लेकर 1000 के बीच में होनी चाहिए फॉर ऑल i फ्रॉम 1 to n, ये फर्स्ट कंडीशन है। सेकंड, सभी ai डिस्टिंक्ट होने चाहिए, ऑल a ऑफ i आर डिस्टिंक्ट, एक भी वैल्यू रिपीट नहीं होनी चाहिए, सभी की सभी n वैल्यूज डिफरेंट होनी चाहिए। और थर्ड कंडीशन है कि मीन ऑफ द एरे a जो है वो x के बराबर होना चाहिए। मीन का मतलब क्या होता है कि इस एरे की जितनी भी वैल्यूज़ है उनकी अगर हम एवरेज वैल्यू निकालें तो वो x के बराबर होनी चाहिए, मतलब कि समीशन ऑफ ऑल द वैल्यूज़ ऑफ एरे फ्रॉम i इक्वल टू 1 to n, इनका जो सम है डिवाइड बाई नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ये एवरेज x के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह का हमें एरे बताना है। अब बोला गया है कि अगर मल्टीपल आंसर्स पॉसिबल है तो कोई भी एक आउटपुट में बताओ, और इट इज़ गारंटीड दैट द आंसर एग्जिस्ट अंडर द गिवन कंस्ट्रेंट। ठीक है, फिर नीचे मीन की डेफिनेशन दी गई है जो कि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे फॉर्मूला लिख दिया। तो हमें इस तरह का एरे ए आउटपुट करना है ऑफ n एलिमेंट्स सच दैट वैल्यूज -1000 और 1000 के बीच में हो, सभी की सभी वैल्यू डिस्टिंक्ट हो, सभी एलिमेंट्स का मीन x के बराबर हो, और इनपुट में n और x हमें दिया गया है। कंस्ट्रेंट्स मैंने यहाँ पे लिख दिए। सो आई होप क्वेश्चन क्लियर है। अब इसके कंसेप्ट पे मूव करते हैं। अब अगर कंसेप्ट की बात करूँ तो जैसा कि हमें एरे इनपुट में n और x दिया गया है और हमें एरे ए ऐसा आउटपुट में देना है जिसकी वैल्यू -1000 और 1000 के बीच में हो, सभी की सभी वैल्यूज डिस्टिंक्ट हो, और मीन जो है एरे ए का वो x के बराबर हो। मीन का मतलब क्या है कि समेशन ऑफ ऑल द वैल्यूज ऑफ a डिवाइड बाई द नंबर ऑफ एलिमेंट्स x के बराबर हो। तो यहाँ पे हम रैंडमली तो अलग अलग एरेस जनरेट नहीं कर सकते, हमें कुछ कंसेप्ट यूज़ करना पड़ेगा जिससे कि हम डिफाइंड टाइम लिमिट में ये क्वेश्चन को कर पाए। तो हम यहाँ पे क्या सोचेंगे, हम नंबर लाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे कि हम हर पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या करेंगे, x वैल्यू लेंगे, फिर अगर हम कोई वैल्यू x से ज़्यादा लेते हैं तो उतनी ही x से कम ले लेंगे। मतलब कि अगर मैं x+2 लेता हूँ तो मैं x-2 भी ले लूँगा मेरे एरे में, सच दैट इन दोनों का जो सम है वो -2 और +2 नलीफाई हो जाए और 2x/2 x हो जाए, मतलब कि एवरेज वैल्यू हमेशा x ही रहे। लेकिन ये तो तब है जबकि x की वैल्यू ऑड है। ठीक है, मतलब कि इस तरह से हम करेंगे, अगर मैं एरे में x प्लस आई को ऐड करता हूँ तो मैं x माइनस आई को भी एरे में ऐड कर दूंगा, सच दैट उन दोनों का जो सम है वो 2x हो गया। तो अल्टीमेटली अगर एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेरे एरे में k एलिमेंट्स है तो उनका सम क्या होगा, k इंटू एक्स, क्योंकि -1 + 1 -2 + 2 ये सब कैंसिल हो जाएगा और डिवाइड बाई k, तो मीन भी मुझे ये मिल जाएगा और सभी के सभी डिस्टिंक्ट हो गए। अब इसमें दो सिंपल टेस्ट केस बनेंगे जो कि हम देख लेते हैं। एक होगा n मॉड्यूलो 2 जो है वो ऑड है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑड है, तो सिंपली हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले हम x लेंगे, x को प्रिंट करेंगे। अब जैसे ही मैंने x को प्रिंट कराया नंबर ऑफ एलिमेंट्स 1 से कम हो जाएंगे। ठीक है, ये मैं नंबर लाइन पे शो कर रहा हूँ, कोड इसका बहुत सिंपल है, दिखाने की ज़रूरत नहीं है। तो जैसे ही मैंने x को लिया तो अब n की वैल्यू 1 से कम हो जाएगी और इवन हो जाएगी। तो अब जब तक n की वैल्यू 0 नहीं हो जाती तब तक हम दो एलिमेंट्स लेते रहेंगे। कौन से, x+1 x-1, x+2 x-2, जब तक ऐसा नहीं हो जाता। ये देखो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमेशा ऑड है, तो इन सब का सम देखो 5x है, क्योंकि -1 + 1 ये सब कैंसिल हो जाएगा और डिवाइड बाई 5, तो मीन x हो गया, सभी डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हो गए। और इस पे अभी मैं कमेंट कर देता हूँ एंड में, अगर n मॉड्यूलो 2 इवन हुआ, मतलब n मॉड्यूलो 2 0 हुआ, नंबर ऑफ एलिमेंट्स n जो है वो इवन हुआ, तो हम क्या करेंगे, हम स्टार्टिंग में ही x-1 और x+1 लेंगे, फिर x-2 x+2, ताकि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है वो इवन रहे।
तो जब तक n की वैल्यू 0 नहीं हो जाती x माइनस 1 एक्स प्लस 1, फिर n की वैल्यू को 2 से कम कर देंगे, फिर x माइनस 2 एक्स प्लस 2, वापस n की वैल्यू को 2 से कम कर देंगे, x माइनस 3 एक्स प्लस 3, वापस n की वैल्यू को 2 से कम कर देंगे एंड सो ऑन जब तक n की वैल्यू 0 नहीं हो जाती। ठीक है, इनका सम आप देखोगे तो 6x है डिवाइड बाई 6, तो मीन ये हो गया, सभी डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स भी है और वो भी मैं बताता हूँ। और एक चीज़ यहाँ पे मैं नंबर लाइन पे इसीलिए दिखा रहा हूँ ताकि विजुअलाइजेशन करना पॉसिबल हो। x के जितना राइट में जितने गैप पे एलिमेंट्स है उतने ही लेफ्ट में, तो ओवरऑल सबका जो एवरेज है मीन वो यहाँ पे आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे हम प्रिंट कैसे करेंगे, इसमें पहले x को प्रिंट करेंगे, फिर x माइनस 1 एक्स प्लस 1, फिर x माइनस 2 एक्स प्लस 2। ठीक है, हम दो वेरिएबल रख लेंगे u इक्वल टू एक्स माइनस 1, वी इक्वल टू एक्स प्लस 1, फिर हर एक इटरेशन में u की वैल्यू को कम करेंगे, v की वैल्यू को बढ़ाएंगे। यहाँ पे u की वैल्यू को x माइनस 1, v की वैल्यू को x प्लस 1, और फिर अगेन u कम करते जाएंगे, v बढ़ाते जाएंगे जब तक n की वैल्यू 0 नहीं हो जाती। ठीक है, तो ये दोनों कंडीशन सेट हो गई। अब यहाँ पे एक तो क्वेश्चन में बोला गया है कि अंडर द गिवन कंस्ट्रेंट आंसर ऑलवेज एग्जिस्ट। अब हमें ध्यान में क्या रखना है कि हमारा जो a ऑफ i है वो इसके बाहर ना चला जाए। तो अब देखो, अगर मैं नंबर लाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूं और अगर मुझे मीन वैल्यू जो है वो x चाहिए, तो जो एक तरीका तो क्या हो सकता है कि यहाँ पे मेरा x है। ठीक है, अब मैं बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूज़ यहाँ से 1 2 ले लूँ, मान लो एक यहाँ से ले ली, फिर यहाँ से 8 10 वैल्यू छोटी छोटी ले ली, सच दैट कि ये दोनों नलीफाई हो जाए और मीन यहाँ पे आ जाए। लेकिन ये देखो अब बहुत बाहर जा रहा है, बहुत दूर जा रहा है। ठीक है, तो x से दोनों तरफ कम से कम दूर जाने वाला केस यही है, और क्वेश्चन में बोला गया है कि अंडर द गिवन कंस्ट्रेंट आंसर ऑलवेज एग्जिस्ट। तो ये हमेशा इसके अंदर ही आना चाहिए, क्योंकि इसके अलावा जो भी केस बनेंगे वो दोनों में से एक साइड और ज़्यादा दूर चले जाएंगे। हम x से जितना मिनिमम हो सके उतना दूर जा रहे हैं, क्योंकि हमें डिस्टिंक्ट भी चाहिए, तो हर एक स्टेप पे एक एक यूनिट दोनों तरफ दूर जा रहे हैं। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन और कंसेप्ट दोनों क्लियर है। इसका सोल्यूशन कोड मैंने कमेंट्स में प्रोवाइड किया है। थैंक यू।